नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर जल्लीकट्टू के साथ। जल्लीकट्टू को लेकर चेन्नई से लेकर मुंबई और दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए जल्लीकट्टू पर अभी की जो 5 बड़ी जानकारी है वो सबसे पहले बता देते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग मानते हुए 1 हफ्ते तक जल्लीकट्टू पर फैसला न सुनाने की बात कही है। दूसरी बड़ी खबर, तमिलनाडु के सीएम ने भरोसा जताया है कि 1-2 दिन में जल्लीकट्टू का आयोजन होगा। जल्लीकट्टू पर बैन हटाने के लिए जो अध्यादेश लाया जाएगा उसका ड्राफ्ट तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को भेजा है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि चेन्नई के मरीना बीच पर जल्लीकट्टू को लेकर चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी है। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। मरीना बीच पर जो प्रदर्शनकारियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम पनीरसेल्वम ने प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि जल्लीकट्टू के समर्थन में डीएमके का रेल रोको प्रदर्शन पूरे तमिलनाडु में जारी है। प्रदर्शन के दौरान एहतियातन डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष स्टालिन को हिरासत में लिया गया है। पांचवी बड़ी खबर, जल्लीकट्टू के समर्थन में एआर रहमान और शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद भी उतर आए हैं। एआर रहमान ने 1 दिन का उपवास रखने की बात कही और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भरोसा जताया कि 1-2 दिन में जल्लीकट्टू के मुद्दे पर हल निकल आएगा। कि जल्लीकट्टू के मुद्दे पे केंद्र सरकार और स्टेट की सरकार आपस में विचार विमर्श कर रही है। कोई ना कोई इसका सलूशन निकालना होगा। तमिलनाडु में बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, लोग पुराने कल्चरल राइट्स की बात कर रहे हैं और वो टीवी पे भी हमने देखा कल जो मरीना समुद्र के तट पे हो रहा था बीच पे। तो आपको मालूम है कि जल्लीकट्टू के विषय पे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो नोटिफिकेशन चैलेंज में है। हमने सुप्रीम कोर्ट से आज रिक्वेस्ट की है कि वो जजमेंट उस केस की अभी ना दी, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन काफ़ी पैशंस अराउज्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी कि थोड़े दिन अभी जजमेंट नहीं दी जाए, एटलीस्ट फॉर 1 वीक, सो दैट कोई ना कोई इसका सलूशन निकाला जाए। आज ये हुआ है। और जल्लीकट्टू की आग दिल्ली और मुंबई तक पहुंच गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, वहीं मुंबई के धारावी में श्रृंखला बनाकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक और दिल्ली में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन, वहीं मुंबई की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो किस तरह से ये जो शुरुआत हुई थी तमिलनाडु से, अब जल्लीकट्टू की जो आग है वो दिल्ली और मुंबई तक पहुंच चुकी है और इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर रोक के खिलाफ जहां प्रदर्शन हो रहा है, वहीं मुंबई में भी प्रदर्शन का असर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ धारावी इलाका, जो कि मुंबई का मिनी तमिलनाडु कहा जाता है, यहाँ लोगों ने ह्यूमन चैन बनाया है और हाथ में जो अपने बोर्ड लिया हुआ है, इनका कहना है कि इस मामले को लेकर इनके साथ जो है वो न्याय होना चाहिए। जस्टिस फॉर जल्लीकट्टू नाम का ये बैनर अपने हाथ में लिए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधा मुनि से जानते हैं। ये बताइए, आप लोग ह्यूमन चैन बनाकर क्या बताना चाहते हो? जल्लीकट्टू मतलब 3000 साल से चालू था, तो अभी 2 साल से बंद किया है, बैंड किया है इसको। तो इसके लिए हम लोग जल्लीकट्टू को सपोर्ट करना चाहते हैं इसमें, उसके लिए ह्यूमन चेन हम लोग किया है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जहां कोर्ट ने जो है जल्लीकट्टू पर रोक की बात कही है, ऐसे में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये कोर्ट का अवमानना नहीं है? अवमान्य तो है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन जो है वो हम अभी कैसे आपके सामने मतलब बताना चाहते हैं। देखो, अभी ये जो जल्लीकट्टू जो है हमारा पारंपरिक का जो है खेल है वो, ठीक है। तो ये कैसा है, अभी ये 50 साल या 60 साल से तभी से हम स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। ये जो है हमारा BC 3000 BC जो है उसमें से हम लोग स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये कैसा हुआ, ये वन टाइप ऑफ बिजनेस हो गया ये। अभी कैसा बताओ, अभी जो है हमारा जो जल्लीकट्टू जो है वो मतलब वो काला मार करके बोलते हैं। आप चाहते क्या हो अभी ये बताएं? एक्चुअली ये क्या है, इसके पीछे क्या है, जो बिजनेस कर रहे हैं बेल को उन लोग ने पूरा खत्म करने के इरादे में उन लोग ये बंद किया है। एक्चुअली इससे करने से क्या होता है, हम बाहर देश से इंपोर्ट कर रहे हैं बेल को, क्योंकि ब्रीडिंग करने के लिए, और दूध अपना इंडिया सेकंड लार्जेस्ट। अब आप चाहते क्या हो ये बताओ? हमको ये बैन निकालना चाहिए, जल्लीकट्टू से बैन निकालना चाहिए।
और इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। It's a traditional cultural sports of this state, Tamil Nadu. So central government and state government, they have not done what they should have done properly. They have not done it. So this shows the anger of the people. This shows the anger of the youth. They have been continuously cheated by the central government, BJP government, not only once. In last 3 years, every time before Pongal, the BJP ministers promised the people, promised the youngsters, promised the youth of this state that this time Jallikattu will be allowed, Jallikattu will be conducted. But they have cheated the people. हमने आपको बताया कि इसको लेकर जो डीएमके के कार्यकर्ता हैं वो रेल रोको प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के दौरान चेन्नई में मंबालम रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने की कोशिश के दौरान डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष स्टालिन को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ डीएमके कार्यकर्ता तमिलनाडु में जगह जगह पटरी पर जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं और दूसरी तरफ स्टालिन को हिरासत में लिया गया है। और तमिलनाडु बीजेपी के नेता ने जल्लीकट्टू पर बैन के लिए डीएमके और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। DMK is the cause of the ban of the Jallikattu. During that period, ban was implemented, and they were in the alliance. They were the alliance partners of the Congress, and it was Jairam Ramesh who did it. Because they did it only, we are struggling so hard to get relieved from that ban. Now the problem is in Supreme Court because of them. Then why they are fighting? Then it is meaningless. DMK is going to fight another thing. और आइए अब आपको ये भी बता दें कि जल्लीकट्टू के पक्ष और विरोध में दलीलें क्या दी जा रही हैं। इसके पक्ष में जो दलील दी जा रही है वो ये है कि ये 400 साल पुरानी परंपरा है, तो इतने सालों से जो परंपरा चली आ रही है उसे रोकने के लिए अब लोग तैयार नहीं हैं। लेकिन इसके विरोध में ये बोला जा रहा है कि सांडों को काबू में करने का ये खेल है। पुरानी परंपरा से दिक्कत आखिरकार क्या है, इसके पक्ष में यह दलील दी जा रही है। लेकिन वहीं इसके विरोध में यह कहा जा रहा है कि इस खेल से जानवरों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, उनका टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ ये क्रूरता की जा रही है। लेकिन पक्ष में यह दलील है कि सांडों पर अत्याचार नहीं होता है इस खेल में। यह पुरानी परंपरा है जो कि सालों से चली आ रही है और इसी परंपरा को तोड़ना के लिए तैयार नहीं है लोग। इसका कोई लीगल उपाय है ही नहीं। ये जो भी ऑर्डिनेंस लाया जाएगा वो जुडिशियल स्क्रूटनी, वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहेगा। अभी भी हमने पिछले दिनों देखा कि 7 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में यही तय किया कि हर ऑर्डिनेंस की जुडिशियल स्क्रूटनी की जा सकती है और यही इस केस में भी होगा। कोर्ट इसको बहुत सख्त नजर से देखने वाला है और कोई इस तरह की हरकत पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। अगर हम अपने सर्वोच्च न्यायालय को नीचा दिखाने के लिए हर राज्य इस तरह के ऑर्डिनेंस निकालेगा, भारत देश का कोई मतलब ही नहीं है। और इस बीच आपको हम जानकारी दे दें, केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि जल्द ही इस मामले का समाधान निकाल दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे की ओर से यह बयान जारी किया गया है कि 1-2 दिन में इसका हल निकाल लिया जाएगा और परंपरा की रक्षा की जाएगी, जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा की जाएगी। तो केंद्रीय मंत्री की ओर से ये बयान जारी किया गया है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दरअसल मिलकर इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने आकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी और राज्य सरकार की ओर से मांग ये की जा रही थी कि इस पर ऑर्डिनेंस लाया जाए। लेकिन मोदी का ये कहना था कि मामला चूंकि अदालत में चल रहा है इसलिए उन्होंने दखल देने से इस मामले में इनकार कर दिया था। लेकिन मंत्रियों की ओर से लगातार भरोसा दिया जा रहा है कि इस मामले का हल जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। So I think let this entire process happen. By today evening or tomorrow, we'll be able to reach on some conclusion where we can have some concrete structure in front of the Jallikattu lovers. दरअसल तमिलनाडु में जो इस वक्त कानून व्यवस्था का हाल बना हुआ है, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा कंसर्न इस वक्त बना हुआ है और अब केंद्रीय मंत्री की ओर से यह बयान कि जल्द ही इसका हल निकाल लिया जाएगा।